કેમ છો મજામાં? भाई लोग करीब एक दशक पहले हसीना को एक केस में मुंबई पुलिस के मुख्यालय नियमित आना होता था। जब वह पहली बार वहां आई उसी दौरान एक बिल्डर भी किसी केस में मुख्यालय आया हुआ था। बिल्डर हसीना के दरबार में कभी हाजिरी लगा चुका था। इस सच्चे जान को ये नहीं मालूम था कि हसीना आज यहाँ आने वाली है। जैसे बिल्डर ने हसीना को पुलिस थाने में आते हुए देखा तो उसे देख बिल्डर की पूरी पैंट गीली हो गई। रे मामा, ऐसा था हसीना पारकर का दबदबा। हसीना की जुबानी नहीं, सिर्फ आंखें बोलती थी। आंखें भी इतनी खतरनाक थी कि इंसान डर जावे। हसीना पारकर, जिसे मुंबई ने नाम दिया अपा, वो थी एक महिला, लेकिन उसके जिगर में भी जिगर था। बड़े बड़े डॉन उसके यहाँ पानी भरते थे। वो एक अपने आप में जुर्म की दुनिया में सल्तनत थी। वो थी दाऊद की बहन, लेकिन उसके दरबार में मुंबई के बड़े बड़े भाव लोग आते थे, उसे अपनी बहन मानते थे। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के मुताबिक एक बार दाऊद के कुछ बंडर लोग हसीना के पास आए। गुर्गो ने उसे कहा कि हम एक पार्टी को लाने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस उन लोगों को इतना बोलना है कि अब उनके छोकरे लोग जो बोले वैसा ही होना मांगता। कुछ देर बाद पार्टी ने 25 लाख रुपये भिजवाए। हसीना ने सोचा अपुन ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी 25 लाख रुपये मिले। फिर क्या हसीना को रंगदारी और हफ्ता वसूली का नशा चढ़ गया। एक बार हसीना के दामाद को छोटा राजन के नाम पर 3 करोड़ रुपये की फिरौती का फोन आया। इस बारे में जब डीके राव से पूछा गया तो उसने कहा राजन ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद शक फरीद तनासा पर गया, लेकिन फरीद ने भी इनकार कर दिया। इसके बाद हसीना ने खुद राजन को फोन घुमाया। राजन ने हसीना से कहा मेरी तेरे भाई से दुश्मनी है, अपुन ने तेरे से राखी बंधवाई है, अपुन ऐसा घटिया सोच भी नहीं सकता। इसके बाद पता चला कि फरीद तनासा ने धमकी वाला फोन करवाया था। अरे बाबा, फरीद तनासा को क्यों ठोक दिया गया, इसकी भी अलग कहानी है। जो लोग फरीद को नहीं जानते तो बस इतना जान ले कि ये वही बंदा है जो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक दाऊद को खल्लास करने की आधा दर्जन से ज्यादा कोशिश कर चुका है। भाई लोग, हसीना पारकर के कुल 4 बच्चे हैं। 2 छोकरे दानिश और अलीस, 2 छोकरी लोग खुशिया और उमेरा। जो दानिश था उसकी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। मेरे वीरों, सबको मालूम है कि 1991 में हसीना के पति इब्राहिम पारकर को अरुण गौली के 4 शूटरों ने ठोक डाला था। और इस हत्याकांड के पीछे एक ही कहानी सुनाई जाती है कि इब्राहिम की हत्या इसलिए हुई क्योंकि दाऊद ने अरुण गौली के भाई पप्पा गौली को ठोक दिया था। लेकिन एक कहानी यह भी है जो कोई नहीं जानता। हसीना का पति बोले तो इब्राहिम पारकर, जो खुद हफ्ता वसूली का धंधा करता था, और किसी होटल के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गौली के पंडरों ने इब्राहिम को टपका डाला। इसके बाद दाऊद गैंग और गौली गैंग के बीच कई महीनों तक गैंग वॉर चली थी। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को हसीना बताती है कि इतना सब होने के बावजूद गौली की बेटी और मेरी बेटियों के बीच कभी रंजिश या बदले की भावना पनपी नहीं। गैंग वॉर एक तरफ थी, लेकिन हमारे बच्चों का एक दूसरे के घर आना जाना बरकरार रहा। गौली, छोटा राजन, बल्कि दाऊद की दुश्मनी पठान गैंग से भी थी, लेकिन दाऊद के सभी दुश्मन हसीना को अपनी बहन मानते थे। उसके घर चाय पीने जाया करते थे, उसे इज्जत देते थे। भाई लोग, जब दाऊद ने मुंबई में बम धमाके करवाए उसके बाद भारत समेत कई मुल्कों की पुलिस दाऊद के पीछे लग गई थी। दाऊद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हसीना पारकर दाऊद को इतना बुरा नहीं मानती थी। हसीना दाऊद के साथ फोन पर नहीं बल्कि नेट कॉलिंग के जरिए बात किया करती थी। वह उससे सीधे बात नहीं करती थी, बल्कि छोटा शकील के जरिए अपना संदेशा भिजवाया करती थी। यही नहीं, वह खुद को भी बुरा इंसान नहीं मानती थी। उसके खिलाफ मुंबई पुलिस में सिर्फ 2 केस दर्ज हैं। वह कभी गिरफ्तार भी नहीं हुई। एक बार हफ्ता वसूली के केस में गिरफ्तारी की नौबत आने को थी तो उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दे दी और 25 मई 2007 को उसे जमानत मिल गई। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार नागपाड़ा में हफ्ता वसूली से जुड़ा एक और केस था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की, लेकिन हसीना को उस केस का आरोपी नहीं बल्कि गवाह बनाया गया था।
हसीना के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पापों, अपनी दहशत को छिपाने के वास्ते कई बार अच्छे काम भी किए थे। कुछ साल पहले कश्मीर में भूकंप और बाढ़ आई थी, तो वह मुंबई से मदद लेकर वहां गई थी। बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी। और हसीना पारकर, जिसे जन्म से दाऊद जैसा खूंखार भाई मिला, जब अपना घर बसाया तो पति छीन लिया गया और फिर उसने अपने आक्रोश को हथियार बनाकर जो दांव पेच खेले, अक्खा मुंबई हिल गया। कई सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बेगम की तरह हुकूमत की और अंत में 2014 में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई लोग कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।